हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर और रांझी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, आप अगर आपके पेशेंट के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पेशेंट क्या आपके लाइफ में दोबारा वापस आएंगे कि आप आपके पेशेंट को हमेशा के लिए खो चुकी हो। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप आपके पेशेंट को सोचते रहिए। तो पहला कार्ड आई है टू ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ कप, नेक्स्ट आई है दो कार्ड आई है द एम्प्रेस और नाइन ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेट सेवन ऑफ कप। तो यहाँ से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्लिंजिंग टू द पास्ट, दूसरा कार्ड आई है इनोसेंस, नेक्स्ट आई है प्लेफुलनेस, नेक्स्ट आई है द लवर्स। वाव, लवर्स की कार्ड आई है और बॉटम ऑफ द डेट बियॉन्ड इल्यूजन। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है क्लिंजिंग टू द पास्ट। आपके पेशेंट के साथ आपका इस वक्त जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप अगर आपके पेशेंट को ऑलरेडी आपकी लाइफ से खो चुकी हो तो वो इंसान क्या आपके लाइफ में वापस आएगी। तो पहला कार्ड ही आई है, देखो यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आपका जो भी पार्टनर है वो पार्टनर आपसे तो दूर चले गई है, लेकिन वो पार्टनर क्यों दूर से अभी भी आपको देख रही है, क्योंकि देख रही हो। पहला कार्ड आई है टू ऑफ वैंड्स की कार्ड और उसके जो भी ये कार्ड का जो भी तस्वीर है, एक इंसान के हाथ में एक ग्लोब लेकर खड़ी है। तो ये है आप, क्योंकि आपका जो भी प्यार है वो इतना डेडिकेटेड है, इतना पावरफुल है। वो प्यार की ताकत को आपके पर्सन कुछ भी तरीके से इग्नोर नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये इंसान दूर चले गई है, मुझसे नो कांटेक्ट कर लिया है, मुझसे सेपरेशन ले लिया है। ये इंसान आप पीछे की बातों को, हमारी प्यार को याद भी नहीं रखी है। तो ऐसा बिल्कुल भूल है, क्योंकि ये इंसान अगर आपको भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ लेती है तब ये इंसान इस वक्त रुकी हुई पोजीशन पर नहीं रहती थी। उसके तो ज़िंदगी में बहुत आगे तक चले जाना चाहिए थी, क्योंकि वो आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, अगर आप लोग मैरिड हो तो सेपरेशन कर लिया। तो दूर से क्यों वो आपको आपको याद में अ, आपकी याद में खो रही है, आपको ढूंढ रही है, क्योंकि ये ग्लोब देख रही हो जिस तरीके से एक हाथ में पकड़ कर रखी है, उसी तरीके से वो आपके प्यार को अभी भी पकड़ कर वो ज़िंदगी में जी रही है। दिखा तो रही है वो आपको भूल कर दूर चले गई है, आपके साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल में आपके प्यार को बहुत संभाल कर ये रिश्ता को आपके पर्सन भूलने की कोशिश कर रही है। उसको ऐसा लग रही है ये इंसान के साथ ये जो रिश्ता था, मेरा प्यार भरी रिश्ता था, ये रिश्ते को मुझको आप भूल जाना चाहिए, लेकिन आपके प्यार को ये इंसान कभी भी इग्नोर नहीं कर पा रही है। इसके दिल धड़कन अभी अभी भी बहुत धड़कता है आपके लिए, उसको कैसे इग्नोर करे। तो ही ये इंसान दूर से आपको स्टॉक कर रही है, आपके बारे में सोच रही है और आपके पास वापस आने के बारे में सोच रही है, लेकिन दूर से दिखा रही है बिल्कुल आपके साथ नो कॉन्टैक्ट वो कर लिया और हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चले गई, और ये रिश्ता कभी भी दूसरी तरीके से शुरू नहीं होगी, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरा कार्ड आई है क्लिंजिंग टू दी पास्ट। बिल्कुल आपके पर्सन पास्ट की बात को भूलने की कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसको ये सब बात से वो खुद को कुछ भी तरीके से ही बाहर नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि जब एक इंसान सामने वाले इंसान से सच्चा प्यार करते हैं तब वो इंसान जितना भी कोशिश करे उससे साथ तो दूर तो चले जाते हैं, लेकिन अपने दिल को कैसे कैसे समझ के उसको रोक दे। वो तो अभी भी आपके लिए ही धड़कता है और हमेशा आपके लिए ही धड़कने लगेगी, धड़कते रहेगी, क्योंकि
आप और आपके पर्सन का प्यार जो सच्चा है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड ही देखो, आई है 5 ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है इनोसेंस की कार्ड। तो आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट तो कर लिया, तो अभी देखो उसका हालत क्या है। ये 5 ऑफ कप की एनर्जी निकल आई है। बहुत ये पर्सन दूर से आपके लिए अपने दिल में प्यार लेकर बैठी है, अपने दिल में पैशन लेकर बैठी है। अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को दबाते दबाते ये इंसान थक चुका है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड एक वेटिंग की मूड होती है। तो बहुत समय से आप भी वेट कर रही हो, ये पर्सन भी वेट कर रही है, और अपने प्यार को छुपाते छुपाते ये इंसान थक चुकी है, क्योंकि तब भी यहाँ पर 5 ऑफ कप की कार्ड आई है। आप वो इंसान बिल्कुल हार चुकी है। आपको तो, अगर आपको वो हरा कर चले गई है, उसको तो जब आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया था, वो इंसान को लगी थी आपको वो हरा दिया, वो जीत गई। लेकिन आपको उस वक्त लगी थी, हाँ मैं ही, आपने हार स्वीकार कर लिया, ऐसा हो सकती है। लेकिन आपने हार कर अपने प्यार को जीता दिया, अपने पैशन को जीता दिया। तब वो इंसान बहुत खुश थी, उसको ऐसा लगी थी कभी भी मैं मेरे पैशन के सामने नहीं झुकूंगी, उसकी साथ मैं ज़िंदगी में हमेशा जीतते ही रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होती है। ऊपर वाला सब कुछ देख रही है, आपको भी प्यार को वो देख रही है, कितना आप आपके पैशन को प्यार करती थी, सच्चे दिल से आप भी करते हो। तो वो इंसान को तो झुकना पड़ेगी ना। इसलिए तो अभी भी आपके सामने आकर वो नहीं झुका है, तो क्या हुआ, उसके साथ सर अपनी गलती, अपनी जिम्मेदारी से भागना, अपनी अगर कुछ भी बुराई उन्होंने आपके साथ किया है, वो सब बात को सोचकर ऊपर वाला आपकी पर्सन की सर को इसी तरीके से झुका दिया। हर वक्त आपके पर्सन पेन में है, दर्द में है, उसको आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। बहुत सारी ऑप्शन भी है आपके पर्सन के पास, चाहे तो आपके पर्सन ज़िंदगी में नई तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सब ऑप्शन होने के बाद भी ये इंसान में किसी भी चीज़ की इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ आपको खोने की जो उसका जो डिसीजन थी, उसके लिए वो इस वक्त सज़ा, बहुत बुरी तरीके से सज़ा भुगत रही है, और ये सज़ा ऊपर वाला दिया है, और आपके पर्सन को बुरी तरीके से हरा दिया है ऊपर वाला। जिस तरीके से वो आपको हरा कर चले गई थी, ऊपर वाला उसी तरीके से आपके पर्सन को इस वक्त हरा दिया, और उन्होंने आपको महसूस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट तो कर लिया, लेकिन आपका मासूमियत, अपना आपको आप जो भी प्यार था, आपका जो भी अपनापन था, जो भी केयर था, रिस्पेक्ट था, जो भी फैमिली के लिए आप किया थी, सबको आपके पर्सन याद कर रही है, और अपनी गलती को देख रही है उन्होंने क्या कर दिया। तो यहाँ पर आई है एम्प्रेस की कार्ड और आई है प्लेफुलनेस की कार्ड। तो हो सकती है आप इस रिश्ते को बहुत ही एक मदरली, एक फादरली तरह के आप आपके पर्सन को प्यार किया हो, रिश्ते को संभाला। लेकिन आपके पर्सन तो इस हाल में था जब आपके साथ आप दोनों की रिश्ता चल रही थी। एक इंसान बहुत ही केयरिंग था, और दूसरे इंसान बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मस्त था। तो उसको ऐसा, आपके पर्सन को, कुछ लोगों के लिए ये इंसान, आपका जो प्यार करने वाला इंसान है, वो आपको प्यार तो करती थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मस्त रहना उसको अच्छा लगती है। अपनी ज़िंदगी बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय करना, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ये सब, डेटिंग करना, ये सब उसको अच्छा लगती थी। लेकिन उन्होंने आपका प्यार को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और उन्होंने ऐसी कुछ फॉर गारंटी आपको ले लिया थी, जो ये इंसान हमेशा आप मुझको प्यार कर देते ही रहेगी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को जीते रहूँगी, ऐसा कुछ हो सकती है। लेकिन एक समय जब आपके पर्सन आपको खो दिया है, हो सकती है आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, जो भी हो। तो वो सब मोमेंट को याद करके आप आपके पर्सन आपको बहुत बहुत याद कर रही है, उसको लग रही है ज़िंदगी को हमेशा मैंने एक खेल समझ कर रख दिया, और रिश्ते को भी मैं खेल समझ कर नहीं निभाई, तो अब सब कुछ मेरे ऊपर भारी पड़ रही है। ये इंसान मेरे ज़िंदगी से सब कुछ लेकर चले गई, अब मेरी ज़िंदगी एक खिलवाड़ और मजाक बन के रहेगी। मैं ना चाहकर भी ज़िंदगी में वो इंसान मुझको फिर से वापस मिल रही है, ना मैं नई तरीके से ज़िंदगी को आगे तक ले जा पा रही हूँ। बिल्कुल एक खेल और मजाक बनकर मेरी ज़िंदगी इस वक्त हो गई, रह गई। तो यहाँ पर आई है 9 ऑफ कप की कार्ड और आई है द लवर्स की कार्ड। तो देखो फ्रेंड्स, आपका जो भी रिश्ता है और आपका जो भी पार्टनर है, उसके साथ आपका लवर्स की कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर सारी सपनों आपके पर्सन आपके साथ
दिखा थी, आप आपके पर्सन के साथ दिखा थी। सब कुछ सपने आप दोनों ही मिलकर आप दोनों के रिश्ते को एक नाम देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ हो गई, नो कॉन्टैक्ट हो गई। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले तो गई है, लेकिन आपके प्यार को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रही है। आपका प्यार, आपका केयर, वो सब कुछ आपके पर्सन की सारी खुशियों में शामिल है। आप आपके पर्सन के साथ हो सकती है इस वक्त आप दोनों के बीच दोनों ही फिजिकली दूरी हो, लेकिन मेंटली आप दोनों एक हो, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत ही सच्चा है, प्योर है। चाहे जो किसी की तरफ से थोड़ा ज़्यादा हो, कम हो, नो मैटर, लेकिन प्यार बहुत पावरफुल है आप दोनों की। तभी तो यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन अगर आपसे दूरियां बनाकर ये सोच लिया थी सब कुछ उन्होंने ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे, एक सुंदर तरीके से ज़िंदगी जिएगी, तो सब कुछ ऊपर पानी इस वक्त पड़ गई है। क्योंकि दूध तो वो आपसे चले गई अपनी ईगो घमंड में आकर, या अपनी जो भी मजबूरी में आकर, या कुछ लड़ाई झगड़ा कर कर या धोखा चीटिंग कर कर आपसे दूरियां बना ली, लेकिन अपनी प्यार, आपके प्यार को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रही है। आप हर वक्त आपके पर्सन को चुंबक की तरह खींचता हो अपनी तरफ, उसको आपके पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रही है। तो आप आपके पर्सन को हमेशा के लिए नहीं खोई हो। ये इंसान की ज़िंदगी में फिर से वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाना चाहती है, लेकिन कैसे करे अभी भी ये इंसान को वो रास्ता नहीं नज़र आई है। तो यहाँ पर आई है देखो 7 ऑफ कप की कार्ड, और यहाँ पर आई है बियॉन्ड इल्यूजन की कार्ड। तो आपके पर्सन की अंतरात्मा, उसकी दिल और दिमाग से बहुत आवाज़ उठ रही है। जो तूने जो गलती कर लिया, चाहे वो ऑप्शन की, कुछ कुछ लोगों को तो बहुत ऑप्शन भी था, उसके पास ऐसा कुछ ऑप्शन था, उसका दोस्त सर्कल था, उसका फैमिली था, उसका करियर था, उसका बाहर की ज़िंदगी में घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज करना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके पार्टनर के पास। तो सब कुछ होने के बाद भी उसकी अंतरात्मा उसको क्यों बता रही है कि तुमने गलती किया है, तुमने तुमको पछता तुमको तो पछताना पड़ रही है। क्यों आपके पर्सन पछता रही है? उसको तो खुश होना चाहिए, आपको बुलाकर उसको तो ज़िंदगी में ऑप्शन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन तब ये पर्सन क्यों रुके हुई पोजीशन पर है, आपको बारे में क्यों क्यों सोच रही है? क्योंकि नो कॉन्टैक्ट तो कर लिया। ये पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रही है। उसकी अंतरात्मा उसको बता रही है तू वापस आ और एक दूसरे चांस अपनी ज़िंदगी में आप खुद को दे, दूसरे चांस दे, खुद को एक दूसरे मौका दे, और वो सामने वाला इंसान के साथ तू अपना हार को स्वीकार कर। जो जीतने की वजह से तू अपने प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई थी, जो इंसान को तू हरा कर दूर चले गई थी, वो इंसान ही तेरा अल्टीमेट लवर है। तो तुझको तो उसके पास वापस जाना ही है। अगर नहीं जाएगी तो तेरा ज़िंदगी खराब होगी, और इसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगी, किसी को भी तू दोष नहीं दे पाएगी। तो फैसला तेरी हाथों में, ऐसा उसकी अंतरात्मा उसको बता रही है, क्योंकि आप उसको सच्चा प्यार करी थी और आप भी करते हैं, हमेशा आप उसको ही प्यार करते रहोगी। ऐसा आपके पर्सन दूसरे भी आपको देखकर भी उसको पता चल रही है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत आपके पास वापस आना चाहती है, लेकिन खुद हाथ में रास्ता बंद कर दिया है। तो इसलिए अभी आपके पर्सन रुके हुई पोजीशन पर है, लेकिन वो जल्दी आपके तरफ कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार बहुत पावरफुल है और सब कुछ ऊपर वाला के हाथ में है। आपके पर्सन भी चाहता है ये रिश्ते को नाम देने की, आप भी चाहते हो, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रही है। लेकिन सटीक समय पर आप दोनों की प्यार में ताकत है, तो दोनों की जीत जरूर होंगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।